आदाब, मैं इरफान। आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लाइट नहीं है। हमारे घर में लाइट भी है, हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी हम धुंधला दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। हमारा स्क्रीन बिल्कुल क्लीन नहीं है। मेरे कैमरे की क्वालिटी भी खराब नहीं है, ठीक है, मोटरोला का कैमरा है, इसके बावजूद भी हम धुंधला दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आज भारत की हालत भी कुछ ऐसे ही है। आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, एक सुंदर भारत की कल्पना की थी। आजादी के बाद भी जो लोग बचे थे उन्होंने भी भारत की एक सुंदर कल्पना की थी और सुंदर सपने देखे थे। लेकिन फिर आज भारत अस्त होता जा रहा है, यानी कि गुरूब होता जा रहा है, धुंधला सा अब लगने लगा है। क्योंकि फिर भारत में ठीक वैसे ही जुल्म होने लगे हैं जिस तरह से अंग्रेज कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस देश में शासन और प्रशासन दोनों मृत है, दोनों मर चुका है। हर रोज बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों चुप है। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग तो अब मजाक बनकर रह गया है। जब भी किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है, हत्या होती है, या उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो लोग यूं ही देखकर आगे बढ़ा देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये तो आए दिन होता ही रहता है। अब लोग इस वाकयात को हल्के में लेने लगे हैं, मामले को गंभीरता से नहीं लेते, और इसीलिए हर रोज मुसलमानों के साथ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप ट्रेन में बैठिएगा या कहीं चलिएगा तो याद रखिएगा, आपके आजू बाजू इर्द गिर्द अगल बगल कोई आतंकी बैठा होगा, कोई दहशतगर्द बैठा होगा, जो आपके साथ किसी भी तरह का सवाल कर सकता है, आपका बोरिया बिस्तर बैग चेक कर सकता है, और कुछ निकलने पर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि 27 तारीख को ट्रेन में एक बुजुर्ग, आपके दादी की उम्र का एक व्यक्ति सफर कर रहा था। आमतौर पर गांव में होता है कि जब भी कोई बुजुर्ग अपने बेटी के यहां जाता है, या आप भी जाते होंगे तो सोचते होंगे कि कुछ ले लेते हैं, तो घर में जो सबसे महंगी सामान होती है, अच्छी सामान होती है, वो इंसान ले लेता है। और बाप तो बाप होता है, उसकी बस चले तो अपने जायदाद से आधा बांट कर बेटी को दे दे, क्योंकि जितने लाड प्यार से वो बेटे को पालता है, उससे कहीं ज्यादा लाड प्यार से वो अपनी बेटियों को पालता है। लेकिन जिंदगी की रीत कहिए कि उसे दूसरे घर भेजना पड़ता है, वरना कौन बाप अपने बेटियों को किसी दूसरे के घर भेजता। एक 85 साल के बुजुर्ग अपने बेटी के यहाँ ट्रेन से निकलते हैं। उनके घर शायद बकरे का गोश्त बना होता है। दादा की उम्र के बुजुर्ग एक डब्बे में गोश्त भरकर लेकर बेटी के यहाँ निकल पड़ते हैं कि शायद उसके घर में भी 2 वक्त का गोश्त बन जाए, अच्छा खाना मिल जाए। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ आतताई मिल जाते हैं, कुछ बेगैरत मिल जाते हैं, कुछ आतंकी मिल जाते हैं, कुछ दहशतगर्द मिल जाते हैं, जो उनसे बदसलूकी शुरू कर देते हैं, उनका बैग तक चेक कर देते हैं। उसमें गोश्त निकलने के बाद उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे कोई जानवरों के साथ भी सलूक नहीं करता। उनके बहन बेटियों को जोरदार तरीके से गाली देते हैं। इसके बाद भी वो बुजुर्ग उन तमाम आदाताइयों को बैठकर दुआ देते हैं कि आप जहां भी हैं सलाम। इतना ही नहीं, हरियाणा में एक शख्स को इसलिए यह आतताई मार देते हैं या आतंकी मार देते हैं कि इनको संदेह हो जाता है कि वो बीफ खाया है। बीफ के नाम पर इतना गंध मचाने वाले जरा एक बार इतिहास क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन अगर आप स्टडी कीजिएगा तो आप पाइएगा सबसे ज्यादा गौरक्षक ही गौ माता के साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं। आपको एक दृश्य मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, जिसमें देखिएगा रवि, रामपाल और राजू नाम के 3 व्यक्ति कम से कम 1 दर्जन गाय को सैलाब में धकेल देते हैं, जिसमें से तकरीबन दर्जनों की दर्जनों गाय मर जाती है। अब ऐसे वक्त में ये गौ रक्षक कहां चले जाते हैं? यही गौ से प्रेम है। गौ के मरने के बाद उठाकर गड्ढे में फेंक देते, ले भी नहीं जाते, चमार को बुलाते हो। वो तो माता है, उनकी तो समाधि बनानी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम खुद अपनी मां की रक्षा नहीं कर सकते। आए दिन इस गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, चाहे वो जुनेद हो या चाहे नासिर हो, सबको गौ के नाम पर मारा गया, गौ तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई। लेकिन आज इस भारत में 6 स्लॉटर हाउस चलते हैं, जिसमें से 4 हिंदू के हैं। ये कहां है गौ रक्षक? क्यों नहीं उसे बंद करवाते? सच्चाई तो यह है कि सिर्फ समाज में ये द्वेष पैदा कर रहे हैं,
समाज को बांटने की एक बड़ी तरह से षड्यंत्र चलाई जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक्स उठाकर देख लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही चल रहा है। और इसमें वर्तमान सरकार को भी फायदा है, क्योंकि वो चाहती है कि 100% लोग मुझे वोट करें, और ऐसे ही करके वोट लिया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट मौन है, वर्तमान सरकार मौन है, और सुबह शाम मुसलमानों के साथ तमाशा, खेला, मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार जारी है। इसलिए आज हमने इस धुंधले स्क्रीन पर शूट किया, क्योंकि अब भारत की जो तस्वीर है अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। इन लफुए, गुंडे, आतंकियों ने इस भारत को धुंधला कर दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।